मांडवी देवी जी का, और इन्होंने पूछा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 10 साल के लिए जस्ट डायल में करना है। जस्ट डायल क्या इतना भरोसा दिखाता है आपको कि 10 साल के लिए इसमें पैसा डाला जाए? और अगर अ, निवेश के लायक दिखता है तो वैसे में क्या मौजूदा भाव ठीक हैं उसके लिए? जस्ट डायल पे क्विक नजर देख लेते हैं क्या सिचुएशन है इसका पहले। तो ऐसा है कि जस्ट डायल का एक बिजनेस रिवाइवल तो जरूर दिख रहा है, और बिजनेस रिवाइवल दिख रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा शेयर होल्डर्स के लिए पैसा अभी भी बन नहीं रहा है। तो आप ये कहें कि जब तक शेयर होल्डर्स के लिए बहुत वैल्यू क्रिएट नहीं हो, तब तक लॉन्ग टर्म का व्यू लेना तो मुझे थोड़ी तकलीफ तो लगती है। लेकिन अगर बाकी वैल्यूएशन पैरामीटर पे बात कर लेते हैं, तो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब ठीक है, मार्जिन ग्रोथ सब इम्प्रूव हो रहा है। ये इनके लिए थोड़ा-सा फ़ेवरेबल चीज़ तो है। लेकिन अभी भी वेल्थ क्रिएट करने के लिए, शेयर होल्डर वेल्थ वेल्थ क्रिएट करने के लिए इसमें समय है। तो 10 साल का व्यू मैं वैसा साइकिल में नहीं ले पाऊँगा। अगर इसके करंट रिज़ल्ट और सिनेरियो को देख के बात किया जाए, तो धीरे-धीरे जस्ट डायल की सिचुएशन इम्प्रूव तो हो रही है, और इम्प्रूव अगर इस तरह से होती रहेगी, तो आपको ये थोड़ा वेल्थ क्रिएट करके भी देता रहेगा। लेकिन आप जब तक इसमें ड्रास्टिक क्वार्टरली या ईयरली नंबर्स चेंज नहीं होता है, तो आप वो 20-25% वाला सीएजीआर तो मुझे नहीं लगता कि हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन हाँ, 10-15% वाला सीएजीआर ज़रूर इसमें उम्मीद कर सकते हैं, गिवन द फैक्ट दैट इनका इम्प्रूवमेंट है सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स में। तो अगर ये ग्रोथ आए, तो हम मान सकते हैं कि ऑपरेटिंग लेवल पे भी इम्प्रूवमेंट है, बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी लेवल पे भी इम्प्रूवमेंट है, और ये इनके लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर है। वैल्यूएशन भी इतना रिलेटिवली एक्सपेंसिव नहीं है कि इससे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी उम्मीद की जाए, जब तक कि रिजल्ट इटसेल्फ में प्रॉब्लम नहीं आए। 10 साल का व्यू के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपको थोड़ा शेयर होल्डर वेल्थ क्रिएट होता हुआ दिखे थोड़े समय तक, उसमें अभी समय है। बट ओवरऑल पॉजिटिविटी आप कह सकते हैं कि है, चाहे वो प्राइस लेवल पे, वॉल्यूम लेवल पे बात करें या वैल्यूएशन लेवल पे बात करें। ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्वार्टरली नंबर्स फिलहाल सैटिस्फैक्टरी हैं। जी। और तिमाही नतीजों में एक और महत्वपूर्ण बात दिख रही है कि इनका मार्जिन लगातार सुधर रहा है, और दरअसल हुआ ये कि कोरोना के बीच में एकदम से सब कुछ ठप पड़ा तो इनके मार्जिन हो गए नेगेटिव, लेकिन उसके बाद फिर अ, वापस अब ये अपने नॉर्मल की तरफ लौटता हुआ दिख रहा है। यानी कोरोना से पहले अगर मैं बहुत पुराने आंकड़ों को देखूँ तो शायद 25-30% के आसपास तक इनका मार्जिन चला जाता था, 30% तक भी रहता था। तो अगर अभी पिछले 2-3 तिमाहियों से जो ये मार्जिन में सुधार दिख रहा है, अभी थोड़ी गुंजाइश और बची हुई है मार्जिन सुधारने की? बची हुई है, और ये ठीक कर रहे हैं। सिर्फ मार्जिन ही नहीं सुधार रहे हैं। देखिए, इनका टॉप लाइन भी ठीक ग्रो हो रहा है, और मार्जिन्स इम्प्रूव हो रहे हैं, ऑपरेशनल लेवल पे भी परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, और उसके बाद भी अच्छा कॉस्ट कंट्रोल है। नेट प्रॉफिट लेवल पे भी अच्छा इम्प्रूवमेंट। तो हर पैरामीटर पे इम्प्रूवमेंट है, बट वो लार्जली वैल्यूएशंस में है, और वैल्यूएशंस ऐसे हैं कि इस नंबर पे आपको सालाना 10% 15% के रिटर्न में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अनलेस मार्केट इटसेल्फ ट्रबल में जाए जी। या इनके नंबर्स खराब। लेकिन ये कटोरी बनाए क्या फिर? वो नंबर्स पे डिपेंड करेगा जी। इनका कटोरी बहुत बड़ा है, और उसके लिए बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा, और नंबर्स लगेंगे, बिकॉज़ अभी भी बाकी जो पैरामीटर्स मैं देख रहा हूँ इनके वैल्यूएशन के, उतने कंफर्टिंग अभी हुए नहीं हैं। इसमें अच्छी बात ये है कि प्रमोटर होल्डिंग अभी भी बहुत ज़्यादा है। पॉसिबिलिटी है कि इसको टर्न अराउंड किया जाए, बिकॉज़ प्रमोटर कमिटमेंट तो लगती है। जी। 2 तिमाही लगेगी? नहीं, नहीं, काफ़ी समय। अच्छा, आप ये छोटे समय पे कटोरी की बात कर रहे हैं, तो ये वाला 1100 वाला लेवल तो पॉसिबल है, उसके ऊपर वाला चैलेंजिंग है। जी। ये तो बहुत बड़ी कटोरी हो जाएगी फिर। हुँ, ये, और इसको कटोरी के बदले आप तसला परात कुछ भी कह लीजिए, वो तो कुछ अलग ही चीज़ है। हुँ। वो चलिए, तो बहुत। फिलहाल जी, मोटे तौर पे सकारात्मक उम्मीदें हैं, लेकिन आगे देख संभल करके आंकड़ों पे नज़र रखिए, नतीजों पे नज़र रखिए।
थोड़ा-सा मतलब जिस ओर सुमेश इशारा कर रहे हैं कि भई शेयर होल्डर्स का पैसा बने तब जाकर के थोड़ी तसल्ली होगी। अभी वो उस मामले में थोड़ी कमी दिखती है।